हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सबका स्वागत है साइंस मैथ्स एक्सप्लोरर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम जो हमने पीछे टॉपिक किया था एक्सिस एंगल का और मीडियम ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके बेस पे आज हम क्वेश्चन का सेशन रखेंगे। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर करने से क्या है कि कंसेप्ट थोड़ा हमारा और क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्या हो जाएगा हमारा और क्लियर होगा। और इसके अंदर हमारे क्वेश्चन आंसर करने से कंसेप्ट क्लियर होंगे और कुछ अच्छी चीजें और सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो पिछले टॉपिक में हमने क्या किया था, पिछले टॉपिक में क्या है उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या किया था हमने। पिछले ट्रायंगल हमने मीडियन ऑफ ट्रायंगल किया था, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल किया था। मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल करते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है हमारा, ये समझाया था मैंने। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो अंदर के दोनों एंगल के अपोजिट का सम के बराबर होता है। ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, इंटीरियर एंगल अपोजिट के सम के बराबर होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ी थी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये चीज को भी हमने ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस कहते हैं जो बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, सबसे बड़ी साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। बाकी दो साइड को क्या बोलते हैं, लेग्स। ज्योमेट्री के अंदर और ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ेंगे तो इनको अलग अलग साइड से के नाम होंगे। अब उसके बाद क्या है कि हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लेग्स किसके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेग्स के बराबर होता है, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसी के बेस के ऊपर हमारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, बोर्ड को सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको वैसे करूंगा जिससे कि हमारा कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए अपना क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए, अब क्या है इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड द अननोन ऑफ एक्स एंड वाई। जितने भी क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ठीक है, एक एक करके इनको करेंगे। चलिए करते हैं। अब देखिए ये ट्रायंगल दे रखी है आपको, ये ट्रायंगल दे रखी है, ये एक्स है, ये वाई है, ये निकालना है हमें। ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल हमारे को दे रखा है 120 डिग्री का। कितने दे रखा है, 120 डिग्री का, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, ठीक है। ये एंगल हमारे को दे रखा है 50। तो ये एक्सटीरियर एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस एंगल के सम के बराबर होगा, यानी x प्लस 50 किसके बराबर होगा हमारा, 120 की। किससे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो x की वैल्यू क्या देगी हमारे यहाँ, x 120 माइनस 50 इज इक्वल टू में 70। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 70 आ गई, ठीक है, निकल गया। अब क्या होता है, ये देखिए 70 ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम देता है 180 डिग्री। ये क्या कहा, 50 प्लस 70 120। y की वैल्यू क्या बच गई, तीनों यानी ये क्या कहा 50 प्लस 70 प्लस वाई इज इक्वल टू में क्या होगा 180 डिग्री। तो तीनों एंगल का सम क्या होता है हमारा ट्रायंगल के 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 180 माइनस 50 माइनस 70, यानी क्या निकल जाएगा y इक्वल टू में 60 डिग्री, ठीक है। y की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से 60 डिग्री। एक तो टॉपिक ये है कि एंगल उससे किया हमने। अब देखिए दूसरा हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फट निकालनी है, ठीक है। अब आप यहां से देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल हमको रखा है 120 डिग्री का। ये हमारी क्या बन रही है, एक क्या बन रही है हमारी, एक लाइन बन रही है। ये 120 डिग्री का, तो ये क्या एंगल पूरा कितना बनता है हमारा 180 डिग्री का। 180 डिग्री का बनता है तो y की वैल्यू सीधी यहाँ से निकल जाएगी, 180 में से 120 घटा देंगे तो क्या बनेगा हमारे y की वैल्यू क्या निकल जाएगी सीधी 120 डिग्री। क्योंकि ये 180 पूरा ये घटा देंगे तो क्या बचेगा, y की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी 60 डिग्री। जब y की वैल्यू 60 डिग्री आ गई हमारे यहाँ, ये मान लो यहाँ x है, तो अब यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी से दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 डिग्री यहाँ से निकल जाएगा। 50 प्लस 60 इक्वल टू 110, 110 में से घटाएंगे तो ये हमारा क्या जाएगा 70, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब इन तीनों का सम करके देखिए 180 आना चाहिए, 50 70 प्लस 50 प्लस 60 120 120 प्लस 60 180, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन में देखिए कि x और y की वैल्यू निकालनी है। ये हमें क्या दिया हुआ है 80 डिग्री, ये क्या दिया हुआ है 80 डिग्री। अब ये देखिए इसको और इसको देखिए, ये क्या है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, क्या है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। जितना ये है उतना ये y होगा, तो y की वैल्यू क्या देगी हमारी 80 डिग्री। अब x निकालना है अपने को, x निकाला तो एंगल सम प्रॉपर्टी थे दिस प्लस दिस इज इक्वल टू में 180, ठीक है। यानी इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, 180 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 130, 130 को 180 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 50। x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 50, x की वैल्यू 50 आएगी। अच्छा इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा हमारा, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा इन दोनों के सम के बराबर, ये कितना हो जाएगा 130,
80 प्लस 50 कितना हमारा 130, ठीक है। और ये कितना होगा पूरा 180, ये 50 हमारा, ये 130 है, तो ये पूरा होना चाहिए 180 हो गया। इन तीनों का सम भी 180 होगा, इन दोनों का सम ये होगा, ठीक है। और इस पूरे का सम क्या होगा 180 होगा। आया समझ में? ये क्या दे रखा है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से, ये क्या होगा 80 डिग्री, ये क्या होगा 80 प्लस 50 30 130 डिग्री, 180 में से घटाएंगे एक्स क्या बचेगा हमारा 50 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा है। सिमिलरली इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्सट्रीम एंगल हमारा क्या दे रखा है एक्स, ये एंगल दे रखा है हमें वाई, ये निकालना है। ये एंगल हमें क्या है 50 गिवन है, ये 60 गिवन है। ये क्या एक्स क्या हमारा एक्सट्रीम एंगल है, एक्स किसके बराबर होगा एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी से इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो 50 प्लस 60 एक्स कितना होगा हमारा 110, ठीक है। अब ये पूरा कितना है 180, ये कितना है 110, 180 में से 110 घटा देंगे कितना बचेगा, वाई की वैल्यू क्या बचेगी 70 डिग्री, वाई इक्वल टू में 70 डिग्री। अब क्वेश्चन को चेक करना है कि हमारा सही है कि नहीं, तो ये वाई प्लस ये कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें कि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 60 180, 180 हो गया। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। मतलब आंसर भी हम अपने आप ही खुद ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए तो ये दोनों क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 वर्टिकल अपोजिट एंगल से। जब ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 30 है, और तीनों का सम क्या है 180, ठीक है। ये क्या है 30 है, तो दिस प्लस दिस क्या हुआ 180, यानी 60 प्लस 30 प्लस वाई इजिकल टू में 180, ठीक है। किससे एंगल सम प्रॉपर्टी से, किससे हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से। त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ के 90 180 में से घटाएंगे तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी हमारी, वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों, सिंपल है। अब इन तीनों ये 90 ये 30 ये प्लस 60 इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 आ रहा है, 30 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल टू में 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये एंगल हमें कितना दिया है 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन करते हैं, ये एंगल हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, ऊपर वाला है। तो ये वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई इक्वल टू में 90, किससे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से। जब वाई की वैल्यू 90 है, ये इसकी वाई की वैल्यू 90 है, तो दिस एंगल, ये एंगल और ये एंगल ट्रायंगल के तीनों सम का क्या होगा 180, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोण है, तो क्या होगा 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू में 180, क्योंकि ये एंगल हमें एक्स दिया हुआ है, ये एंगल भी हमें एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, ये क्या होगा 2x x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू में 180 माइनस 90, ठीक है। तो 2x कितना किसके बराबर हो जाएगा हमारा 90 के, तो x कितना आ जाएगा हमारा x इक्वल टू में 45, x इक्वल टू 45, यानी ये भी हमारा क्या होगा 45, ये भी हमारा 45। अब इस चीज का ध्यान रखते हुए क्या होगा, अब आपसे ये पूछ ले कि ये लेंथ क्या इसके बराबर है, ये साइड क्या बराबर है, आपसे पूछ ले, क्योंकि ये साइड और ये दोनों एंगल बराबर है, तो किस केस में होंगे, उसी केस में होंगे जब ये दोनों साइड भी बराबर होंगे, या दोनों एंगल बराबर, दोनों साइड बराबर, दोनों साइड बराबर, दोनों एंगल बराबर होंगे। तो ये ट्रायंगल कौन सी होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, और ये साइड इस साइड के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ये एंगल बराबर है। अब देखो मैंने आपको बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो साइड बराबर होगी, थर्ड साइड क्या होगी बेस होगी, और बेस वाले एंगल बराबर होगी। इसका रिवर्स भी होता है, अगर दोनों एंगल बराबर हैं तो ये साइड भी क्या होगी हमारी बराबर होगी। अब ये दो साइड बराबर होगी किसी ट्रायंगल में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन करने का यही फायदा है, ये हमारे कंसेप्ट क्लियर होते चलते हैं, ठीक है दोस्तों। है ऊपर वाली लाइन में डिलीट मारे तुम क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, ये एंगल हमें x दिया हुआ है, ये एंगल हमें x दिया हुआ है, ये एंगल हमें x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये एंगल और ये एंगल निकालने हैं, ठीक है। पहले फिगर को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पहले समझना है, फिगर को ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल क्या है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा x, ठीक है। ये क्या x है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा x, ये क्या है ये दोनों बराबर है, तो y की जगह x लिख सकता हूँ, किससे बराबर है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से, ये इसके बराबर, इसको लिख सकता हूँ x y की जगह,
क्यों? क्योंकि y इक्वल टू में x है, y इक्वल टू में x है, तो y की जगह मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। अब ये क्या ट्रायंगल के तीनों एंगल के x हैं, तो x प्लस x प्लस x इक्वल टू में 180, किससे हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी से। 3x इक्वल टू में 180 और x इक्वल टू में क्या हो गया, 60 डिग्री। जब x की 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, तीनों एंगल क्या बराबर है। अब ये तीनों एंगल बराबर हैं, ठीक है, तीनों एंगल बराबर है, तीनों साइड बराबर है। मैंने बताया था कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर मान लो ये ए पॉइंट ले लें, ये बी पॉइंट ले लें, ये सी पॉइंट ले लें, तो ट्रायंगल ए बी सी हमारी क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। क्यों होगी, इसके तीनों एंगल बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर है तो इसका मतलब तीनों साइड भी बराबर होगी, ए बी सी। ए बी सी हमारी क्या होगी, हमेशा हमेशा क्या होगी, मतलब ए बी सी क्या होगी, हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। और एक बात और याद रखना, हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल, प्रत्येक एंगल क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। आइसोसेलेस में दो एंगल बराबर होंगे और दो साइड बराबर होंगी, और इक्विलेटरल में तीनों साइड बराबर होंगे और तीनों एंगल बराबर होंगे। जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर होंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसका क्या मतलब है, ये साइड इसके बराबर दी हुई है, ठीक है, ये साइड इसके बराबर दी हुई है। मैंने आपको बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड बराबर होती है, मतलब एक साइड जो थर्ड साइड होती है उसके साथ जो बने एंगल है वो दोनों बराबर होते हैं। अब ये एंगल 40 दिया है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स इक्वल टू में 40 डायरेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या है कि इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। ट्रायंगल कौन सी है, आइसोसेलेस है, और ये भी 40 है, ठीक है, ये भी 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 40 180, 180 में से 80 हटा देंगे तो ये वाई क्या आ जाएगा हमारा, वाई क्या आ जाएगा हमारा 100 डिग्री। आया समझ में कंसेप्ट, क्या दे रखा है, इसका क्या मीनिंग है, ये साइड इसके बराबर है, डबल डॉट मारा क्या ना, ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल हमें 40 डिग्री दिया है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल है, इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल है। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड बराबर होती है, जो थर्ड साइड हमारी क्या होती है, बेस होती है, उसके साथ जो बनता है एंगल, इस थर्ड साइड के साथ ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे। तो ये एक 40 दे रखा है, एक एक्स दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 40 हो जाएगी। जब ये एंगल 40 का होगा, ये 40 का होगा, ये कितने का हो जाएगा, 180 में से इन दोनों का जब सम घटा देंगे, यानी 80 घटा देंगे, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 100, ठीक है। और तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, ये 100 है, ये 40 है, 40 है, तीनों मिलकर क्या बना देंगे 180, ठीक है। आया तो समझ में। अब सिमिलरली अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या गिवन हमें, ये साइड इसके बराबर गिवन है, ठीक है, यानी ये दोनों साइड बराबर है, थर्ड साइड बेस होगी, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसका सम और इस एंगल है, ये हमें 90 डिग्री दिया हुआ, 90 डिग्री 90 डिग्री दिया हुआ है, ये क्या राइट एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा 90 डिग्री है। तो x प्लस 90 इज इक्वल टू में 180, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। 2x इक्वल टू में 180 माइनस 90, 2x इक्वल टू में 90 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री का होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। अब तीनों एंगल का सम देखो, 45 प्लस 90, 90 प्लस 90 180, तीनों एंगल का सम क्या ना हमारा 180 आ रहा है, इसका मतलब क्या हमारा है, ओके, ठीक है। आया समझ दोस्तों। आज के सेशन में हम सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये साइड इसके बराबर दे रखी है, ठीक है, ये साइड इसके बराबर दे रखी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये वाला एंगल क्या होगा, एक्स, ये किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, एक्स, ठीक है, ये भी 40 दिया हुआ है। अब क्या होगा, x प्लस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अभी देखिए ये साइड इसके बराबर दी है, थर्ड साइड कौन सी हुई है, थर्ड साइड के जो तीसरी साइड के साथ, तीसरी भुजा के साथ जो एंगल बनेगा वो दोनों एंगल बराबर होंगे, ये x की बराबर, ये भी x हो जाएगा, तो x प्लस 40 इज इक्वल टू में 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से। 2x इज इक्वल टू में 140, ये 40 उधर लेके घट गया तो 40 हो गया, x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारा 70, दो को से डिवाइड कर देंगे, ये भी 70 हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा, और ये 40 हो गया, तीनों का सम क्या हो गया 180 आ रहा है, ठीक है। आया समझ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये साइड इसके बराबर है, एक्स किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। अब अपन को ये एंगल भी गिवन नहीं है, धीरे तीनों सम का सम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या ये एक्स है, ये हमें दिया है 120,
ये पूरा, ये यहाँ से लेके एक लाइन पे कितना एंगल बनता है 180 का, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ कितना है 180, ये 120 में गिवन है, ये कितना हो गया 60, 180 में से 120 घटा देंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो गया 60। ये एंगल किसके बराबर है, इसके, ये भी एक्स क्या हो जाएगा हमारा 60, और ये एक्स कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 + 60 क्या होगा 60, 180 डिग्री, मतलब ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 डिग्री होगा। अब तो एक इससे एक बात तो निकल रही है कि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना डिग्री होगा, हमेशा 120 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो ये 60 है, ये 60 है, और ये भी 60 है, तो ये क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे कोई सा भी हो, वो हमेशा कितने डिग्री का होगा 120 डिग्री का होगा, ये याद रखने वाली बात है। या इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा 120 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ। चलिए अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये साइड इसके बराबर दे रखी है, ठीक है, ये एंगल कितना दे रखा है x, ये 30 दे रखा है, क्या दे रखा है 30 दे रखा है, ये क्या हुआ, ये एंगल कितना हो जाएगा 30, किससे वर्टिकल ओवरहेड एंगल से, ठीक है, वर्टिकल ओवरहेड एंगल 30 हो गया। ये एंगल दे रखा है x, और ये साइड और ये साइड इसके बराबर दे रखी है, ये साइड इसके बराबर दे रखी है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि थर्ड साइड ही होगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधी यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी सीधी 30 डिग्री आ जाएगी। ये वर्टिकल ओवरहेड एंगल से ये वर्टिकल, ये दोनों का वर्टिकल ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 30, ये साइड इसके बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी सीधी 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर ये देखिए, ये साइड इसके बराबर दे रखी है, ये साइड इसके बराबर देखिए, ये x किसके बराबर होगा, ये भी एंगल क्या होगा हमारा x होगा, ठीक है, ये भी एंगल हमारा x होगा, और कुछ हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसको देखिए, अब ये एक लाइन बन रही है, ठीक है, ये पूरा एंगल कितना डिग्री होगा 180 डिग्री का, एक लाइन के ऊपर कितना एंगल डिग्री होता है 180 डिग्री का, 180 में से 110 घटा देंगे तो ये क्या बचेगा 70, ठीक है। अब 70 + x किसके बराबर होगा 180 डिग्री के, एंगल सम प्रॉपर्टी से 70 + x इजिकल टू में 180, ठीक है, 2x इजिकल टू में 110, x इजिकल टू में 110 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा 55। तो ये क्या होगा, ये भी 55 का होगा, ये भी 55 होगा। कंसेप्ट आपको पता होंगे, जो चीज बेसिक चीजें आपको पता होंगी कि क्या चीज है एक्सटीरियर, इनकी प्रॉपर्टी आपको पता होंगी, आपके दिमाग में फीड होंगी, तो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन को समझना है, आंसर अपने आप दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो है किस पे, एक्सटीरियर एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी और आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, एक मैंने आपको ये बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल की 3 साइड गिवन है तो ट्रायंगल बनेगी क्या नहीं बनेगी, किस बात पे डिपेंड करता है कि ट्रायंगल के दोनों 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होगा। अब एक ट्रायंगल की आपको 3 साइड दे रखी है, एक ट्रायंगल है आपको, अगले क्वेश्चन में ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, क्या इन साइड से ट्रायंगल बनेगी क्या नहीं बनेगी। तो इस ऐसे क्वेश्चन में हम क्या चेक करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम चेक करेंगे कि 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा है क्या नहीं। ठीक है, तो ये तीनों साइड दे रखी है, ठीक है, पहले चेक करते हैं 2 + 3, यानी इन दोनों का सम ग्रेटर देन किसका होना चाहिए 5 से, लेकिन 2 + 3 क्या है 5, ग्रेटर देन 5, यानी इसका मतलब क्या होगा ग्रेटर, ये क्या है सिचुएशन क्या है, रॉन्ग है, तो इन दोनों का सम क्या है 5 से बड़ा आना चाहिए था, 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या 5 = 5 होता है, तो इसका मतलब क्या होगा 2, 3, 5 से अगर किसी ट्रायंगल की 2, 3, 5 साइड लोगे तो उससे ट्रायंगल नहीं बनेगी। ठीक है दोस्तों, आया समझे। अब एक ट्रायंगल की अपन को साइड दे रखी है 3, 6 और 7, हमें ये बताना कि क्या ट्रायंगल पॉसिबल है, तो ऐसे कोई ट्रायंगल पॉसिबल है जिसकी साइड 3 और 6 और 7 एक साइड। ठीक है, तो क्या होगा 2 साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अब मैंने इन दोनों का सम लिया 3 + 6 ग्रेटर देन 7, 3 + 6 क्या है 9, 9 ऑलवेज ग्रेटर देन 7, यानी ये ट्रू है। इसके बाद इन दोनों का सम इससे ज्यादा होना चाहिए 6 + 7 ग्रेटर देन 3, 6 + 7 क्या है 3, 13 ग्रेटर देन 3, यानी दूसरी वे। अब इसका और इसका सम इससे ज्यादा होना चाहिए 3 + 7 ग्रेटर देन 6, 3 + 7 कितना 10 ग्रेटर देन 6, यानी क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल की, ये भी क्या हमारा ट्रू है, अगर किसी ट्रायंगल की साइड 3, 6, 7 लेंगे तो वो ट्रायंगल हमारी क्या होगी बन जाएगी, वो ट्रायंगल हमारी क्या होगी बन जाएगी। सिमिलरली एक साइड और लीजिए, अगर किसी ट्रायंगल की 6, 3, 2 है तो क्या इससे हमारी ट्रायंगल बनेगी क्या नहीं बनेगी। जब ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं तो हमें क्या चेक करना पड़ता है कि 2 साइड का सम
तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए, किन्हीं भी दो साइड का सम। अब पहले इस दो का साइड का सम लेंगे, 6 3 9, 2 से बड़ा होगा, 6 + 3 इज ग्रेटर देन, ये सिचुएशन क्या है, ओके है, ठीक है। इन दोनों का लेते हैं 3 + 2 ग्रेटर देन 6। अभी देखिए 5 ग्रेटर देन 6, ये क्या हुआ, गलत है, तो ये साइड लोगे तो ये ट्रायंगल हमारी नहीं बनेगी। कोई भी एक सिचुएशन कट गई, तीनों चीज मतलब इन तीनों में इन दोनों का सम इससे ज्यादा होना चाहिए, इन दोनों का सम इससे ज्यादा होना चाहिए, इन दोनों का सम इससे ज्यादा होना चाहिए। तीनों की तीनों कंडीशन ओके होंगी तभी वो हमारी ट्रायंगल बन पाएगी। इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हमारी ट्रायंगल नहीं बन पाएगी। तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नहीं बनेगी, इसमें बनेगी और इसमें ट्रायंगल हमारी नहीं बनेगी। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ट्रायंगल की 3 साइड दी हुई है तो क्या हमारी 3 साइड से ट्रायंगल बनेगी, तो उस केस में हम 2 साइड का सम हमेशा किससे देखेंगे, तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो उससे क्या होगा, हमारी ट्रायंगल नहीं बनेगी। ठीक है दोस्तों, आया समझ। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, अब किसी ट्रायंगल की एक साइड दे रखी है 12, ठीक है, और एक साइड दे रखी है हमें 5, ठीक है। अब हमें अनुमान लगाना है कि तीसरी साइड क्या क्या हो सकती है, तीसरी साइड क्या क्या हो सकती है, अनुमान भाई तीसरी साइड जो होगी, एक साइड 12 दे रखी है, एक साइड हमें 5 दे रखी है, तो तीसरी साइड हमारी मैक्सिमम कितनी होगी और मिनिमम हम कितनी ले सकते हैं, मैक्सिमम हम कितनी होगी, मिनिमम कितनी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन शायद मैं पहले भी करा चुका हूँ, फिर भी कर लेते हैं। देखिए तीसरी साइड का हमें नहीं पता कैसे किस रेंज में होगी, मिनिमम कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, हम अपने कंसेप्ट के हिसाब से चलते हैं कि साइड के तीसरी साइड हमारे दोनों साइड दोनों एंगल के सम से छोटी होगी, क्योंकि कंडीशन क्या कहती है हमारी, इन दोनों का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तो इन दोनों का हम सम करेंगे तो तीसरी साइड होगी इससे छोटी होनी चाहिए। 12 + 5 क्या होगी, 17, ठीक है। 17 से बड़ी नहीं होगी, 17 से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, 17 से क्या होगी, हमारी साइड छोटी होगी, ठीक है, तीसरी साइड। और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 12 - 5, ठीक है, 12 - 15 है यहाँ, चलो 5 ले लो, कोई 5 से भी कर ले, ठीक है। 12 - 5, ठीक है, ये क्या होगी हमारी 7, ठीक है, क्या होगी 7, 7 अगर 7 से क्या होगी हमारी बड़ी होनी चाहिए, 7 से हमारी क्या होनी चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। 12 - 5 7 से बड़ी होनी चाहिए, यानी ये ग्रेटर देन कितनी होगी, 8, 8 से, तो थर्ड साइड हमारी क्या होगी, 8 से बड़ी होगी और 17 से छोटी होगी, क्या होगी, 8 से तो बड़ी होगी और 17 से हमारी क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। आई बात समझ, थर्ड साइड हमारी क्या होगी, 8 से बड़ी होगी, 17 से छोटी होगी। चलो 8 से छोटी हमने ले ली, 7 ले लिए, ठीक है। तो अब क्या ट्रायंगल पॉसिबल है, ट्रायंगल पॉसिबल है, तो देख रहे हैं इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, इससे ग्रेटर होना चाहिए, 12 + 5 इज ग्रेटर देन 7, 12 × 5 = 17 इज ग्रेटर देन 7, ये क्या है, कंडीशन ओके है, ठीक है। अब इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 12 से बड़ा होना चाहिए, 5 + 7, ठीक है, ग्रेटर देन 12 होना चाहिए, लेकिन ये क्या रहा है, 12 = 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन करोगी, अगर 7 लोगे तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगी, और 17 से बड़ी लोगे, 17 से बड़ी लेते हैं आप, एक 18 ले लिया अपन, यहाँ 18 ले लिया, तब ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। तो ट्रायंगल बनेगी क्या, अब इन दोनों का सम क्या है, 12 + 5 ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, लेकिन क्या है, ये 17 आ गया, ये बड़ी 18 आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ट्रायंगल यहाँ नहीं बनेगी। जब भी आपको ट्रायंगल की 2 साइड दे रखी हो, तीसरी साइड का अनुमान लगाना हो, तो इन दोनों के सम को, इन दोनों का सम करेंगे 17 आएगा, इन दोनों के 17 से हमेशा छोटी वैल्यू एक तो वो एग्जिस्ट करेगी, और इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। मान इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 7 आ गया, 7 से बड़ी रहेगी और 17 से छोटी, 7 से बड़ी वैल्यू और 17 से छोटी वैल्यू कोई भी ले लो तो ये ट्रायंगल एग्जिस्ट कर देगी, अथवा ये ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। इसी तरह अगर एक ट्रायंगल दे रखी है आपको, एक साइड 12 दे रखी है और एक साइड 15 दे रखी है, थर्ड साइड क्या हो सकती है हमारी, थर्ड साइड क्या क्या हो सकती है, थर्ड साइड क्या होगी, तो थर्ड साइड इन दोनों का सम लेंगे तो किन दोनों का सम क्या होगा, 27, ठीक है। इन दोनों का सम क्या होगा 27, 27 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि दो साइड का सम क्या होता है, तीन साइड से बड़ा होता है, इससे छोटा होना चाहिए साइड, 27 से छोटी जितनी वैल्यू होगी, और मिनिमम साइड कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 15 में से 12 गए तो कितने बचेगा, 3 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, 3 से बड़ी वैल्यू और 27 से छोटी वैल्यू कोई भी लेंगे तो ये ट्रायंगल यहाँ रखेंगे तो ये ट्रायंगल एग्जिस्ट कर जाएगी, आया समझ, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन हो रहा है, अब क्या करना है,
आपको दे रखा है ट्रायंगल की 3 साइड दे रखी है, क्या क्या, 2.5, 6.5 और 6। अब आपको ये बताना है कि ये 3 साइड दे रखी है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? अभी ये साइड जो राइट एंगल ट्रायंगल है क्या नहीं, राइट एंगल बनाती है या नहीं बनाती? अब मैंने आपको ये बताया था, अगर 3 साइड दे रखी है, राइट एंगल पूछ रखा है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेग्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मैंने आपको बताया था, मान लिया कि ये ए स्क्वायर इक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। जब भी राइट एंगल पूछेगा तो सबसे पहले ये देखेंगे अपन कि इसके अंदर क्या होता है, ये क्या हमारी हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या होती है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी लेंथ होती है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है? इसके अंदर ये 6.5, तो 6.5 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज होगी। बाकी किसके बराबर होना चाहिए, इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के, 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, अगर ये दोनों चीज बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड बराबर आ गई, तो ये क्या होगा, ये तीनों मिलकर, ये साइड तीनों मिलकर हमेशा क्या बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। अब देखो 6.5 का स्क्वायर क्या होगा, 6.5 का स्क्वायर 42.65, ठीक है, 42.65, मतलब आप 65 का स्क्वायर निकालिए, 5 का स्क्वायर 65 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 36 में 6 जोड़ दिए 42, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ है, एक स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, तो 42.4 पॉइंट आएगा। ये ध्यान रखना, ये छोटी क्लास में सिखाया जाता है, ठीक है। स्क्वायर तो क्या आएगा, अगर 65 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4225, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या 25, 6 का स्क्वायर क्या 36, 36 में 6 जोड़ दिए 42। ये ईटल ट्रायल मेथड है, ये हर कंडीशन में लागू नहीं होगा, ठीक है, 50 से बड़े या मतलब नंबर में लागू होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 4225। तो अब ये एक डिजिट के बाद पॉइंट है, स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो ये क्या आएगा 42.65, ठीक है। सिमिलरली इसको करते हैं 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जोड़ दिया 6, तो इसका आएगा 625। तो यहाँ पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एक डिजिट के बाद है तो यहाँ 2 डिजिट के बाद आएगा, और 6 का स्क्वायर क्या आएगा हमारा 36, ठीक है। 36 और 6 42, 42.25, ठीक है। ये क्या है हमारा 42 पॉइंट, ठीक है, 6 25, ठीक है, 36 और 6 42, सॉरी ये 25 है 42.25, 42.25, ठीक है। तो ये क्या होगा बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, ये साइड क्या होगी हमारी, जब भी ये साइड लेंगे तो हमारा हमेशा क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। सिमिलरली हम इस साइड को लेते हैं। अब आपको साइड दे रखी है, मान लो एक ट्रायंगल दे रखी है जिसकी साइड 2 है एक साइड, और एक साइड क्या है 5 है। क्या इससे जो ट्रायंगल, क्या इससे हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी? अगर ये राइट एंगल बनेगी तो राइट एंगल पाइथागोरस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर, ठीक है, बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, जोड़ के बराबर होता है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी भुजा क्या है 5 का स्क्वायर, अगर ये राइट एंगल होगी तो ये क्या होगा, ये किसके बराबर होगा 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये क्या होगा 25, ये क्या होगा 4 प्लस 4, ठीक है, 25 इजिकल टू में 8, ये क्या होगा ट्रू कंडीशन नहीं है, तो इनसे हमारी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगी। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल करनी होती है हमारी इस तरह से हमें ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के करनी है, ठीक है दोस्तों, आया समझ। चलिए एक क्वेश्चन हम बताता हूं आपको, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को समझना, ठीक है। एक पेड़ है, ठीक है, ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट के ऊपर वो टूट जाता है। मान लो ये ग्राउंड है, ये इसका बेस है, ये जमीन से ये लेंथ कितनी रखिए 5 मीटर हाइट, 5 मीटर हाइट से टूट के नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिरता है तो इस बेस से 12 मीटर दूरी पर वो ग्राउंड पे टच करता है। मान लो यहां से गिरा, ठीक है, यहां तक ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड पे यहां, ठीक है। जब यहां से टूट के नीचे गिरा, ठीक है, टूट के नीचे गिरा तो इस पॉइंट से वो 12 मीटर की दूरी पर है, यानी ये क्या 12 मीटर दूरी पर ग्राउंड पे टच कर रहा है। तो वृक्ष की हमें टोटल हाइट बतानी है। टोटल हाइट का मतलब क्या होगा, 5 तो में खड़ा है, सीधा खड़ा है, तो इसका मतलब क्या है राइट एंगल
बन रहा है, और इतना ये टूट के नीचे गिर गया है, यानी ये लंबाई, ये प्लस और ये लंबाई, ये क्या होगी, वृक्ष की टोटल हाइट हो जाएगी। क्वेश्चन दोबारा समझिए, एक वृक्ष है जो 5 मीटर हाइट पे ग्राउंड से खड़ा है, 5 मीटर के ऊपर, वो टूट के नीचे गिर गया। जो इसका टूटा हुआ पोर्शन है इस पॉइंट से 12 मीटर दूरी पर जाकर जमीन पर टच कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इस यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर। ये जमीन पे सीधा खड़ा है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, अब तो वृक्ष की टोटल हाइट बतानी है, टोटल हाइट के लिए वृक्ष की 5 तो ये होगी प्लस ये होगी। अब ये देखिए, ये क्या बन गई, एक क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, क्योंकि ये सीधा खड़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये 12 दे रखा है अपने को, ठीक है, और ये 5 दे रखा है। अब मैंने आपको ये बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सामने 90 डिग्री, ये हमारी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एच का स्क्वायर क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, एच इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 144, 5 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 25, इन दोनों का सम क्या होगा हमारा 169। तो h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 169 आ गया। क्या होगा, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 169। ठीक है, 169 को मैं क्या लिख सकता हूँ, h का स्क्वायर इज इक्वल टू में 13 का स्क्वायर, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो ये दोनों तो सही कर देगा, तो h की वैल्यू क्या आएगी हमारी 13। तो वृक्ष के क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वृक्ष की टोटल हाइट कितनी होगी, ये 13 आ गई हमारी। ये इसके अंदर दिस प्लस दिस, वृक्ष की हाइट क्या होगी 5 प्लस 13 इज इक्वल टू में 18 सेंटीमीटर, जो भी आपकी यूनिट दे रखोगे। क्वेश्चन समझो कि एक वृक्ष 5 मीटर की हाइट से जमीन से 5 मीटर की हाइट के ऊपर से टूट जाता है, टूटने के बाद वो जब नीचे गिरता है, उसका टॉप फ्लोर जो नीचे जमीन पे गिरता है, इससे 12 मीटर के टच पे करता है। तो ये डिस्टेंस क्या देखा 12, सीधा खड़ा है तो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज निकालने का फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो ये हाइट, ये साइड निकली हमारी, ये 5 है, यहाँ से टूटा था, इसको जोड़ देंगे तो वृक्ष की हाइट कितनी, 5 प्लस 13 18 आया समझ दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब एक वर्ड आता है पैरामीटर। पहले तो क्वेश्चन है कि उसके अंदर वर्ड यूज होगा पैरामीटर का। ठीक है, मैंने अभी तक आपको पैरामीटर बताया नहीं है क्या है, तो पहले पैरामीटर समझते हैं क्या चीज होती है। ठीक है, फिर एक उस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन बाद में दूंगा, उसमें एक वर्ड चलेगा पैरामीटर, यानी पैरामीटर को हिंदी में बोलते हैं हम परिमाप। क्या बोलते हैं हम, परिमाप। ये क्या चीज होती है, पहले ये समझिए, पैरामीटर और परिमाप ये क्या चीज होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की मतलब पैरामीटर क्या होंगे, मान लो ये है, ठीक है, ये वो गए, ये क्या रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, पैरामीटर क्या चीज होगी कि जो आउटर बाउंड्री है उसका सम, मतलब ये इसकी आउटर बाउंड्री, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो आउटर बाउंड्री क्या होगी, ये लेंथ का सम प्लस ये लेंथ का सम प्लस ये लेंथ प्लस ये, यानी चारों साइड का सम क्या होगा, वो उसका पैरामीटर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है ABC, तो ABC का पैरामीटर क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, ये साइड का सम दिस साइड प्लस दिस साइड, यानी आउटर बाउंड्री। ठीक है, कोई भी फिगर दे रखा हो, उसकी आउटर बाउंड्री जितनी भी है उसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पैरामीटर निकल जाएगा। ट्रायंगल में पैरामीटर क्या हुआ, दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी इस साइड का सम, इस साइड का सम। ठीक है, मान लो कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या हुआ, रेक्टेंगल में 4 साइड होती है, तो चारों साइड का सम, मान लो ये 4 दे रखी है, ये 4 दे रखी है, ये 6 दे रखी है, तो ये भी क्या होगी 6, ये भी क्या होगी 4, तो इसका पैरामीटर क्या होगा 4 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6। ठीक है, 8 से 12, इसका पैरामीटर क्या होगा 20। तो पैरामीटर का मतलब समझ गए, पैरामीटर का मतलब होता है कि किसी भी, अब मान लो मेरी बॉडी का पैरामीटर निकालना है, तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये साइड प्लस नीचे दोनों पैरों का नीचे, फिर ये साइड। ठीक है, हाथ को अलग मेजर करके फिर ऐड करेंगे तो बॉडी का पैरामीटर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का पैरामीटर क्या होगा, उसके आउटर बाउंड्री का सम। आउटर बाउंड्री कितनी है, अगर वो अलग अलग कैलकुलेट करके जोड़ेंगे जितनी भी आउटर बाउंड्री है। अब ट्रायंगल की आउटर बाउंड्री क्या होती है, ये रेक्टेंगल की ये होगी, पेंटागन की क्या होगी, पेंटागन में 5 साइड होती है। ठीक है, इसका सम ये मान लो 5 दे रखी है, ये 4 दे रखी है, ये 5 दे रखी है, 3 दे रखी है, 3 है, तो इसका पैरामीटर क्या होगा, इसको जोड़ देंगे, जो टोटल आएगा उसका पैरामीटर होगा, यानी ये आउटर बाउंड्री। किसी भी ऑब्जेक्ट का पैरामीटर क्या होता है, परिमाप ये होता है। ठीक है, मान लो सर्कल दे रखा आपको, सर्कल दे रखा है, तो इसका पैरामीटर क्या हुआ, ये इसकी आउटर बाउंड्री है ना, इसको जोड़ेंगे। ठीक है,
चलिए अब क्वेश्चन को समझिए, पैरामीटर समझ गए तो क्वेश्चन को समझिए। पैरामीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप। एक रेक्टेंगल दिया हुआ अपने को, क्या दिया हुआ है, एक आयत दिया हुआ है, ठीक है, एक आयत दिया हुआ है जिसकी साइड क्या है, एक साइड हमें दी हुई है, इसकी एक साइड हमें दी हुई है 40, मान लीजिए ABCD है, CD एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझना है, फिर अपना कंसेप्ट लगाना है, कहाँ कैसे कंसेप्ट लगा सकते हैं। एक रेक्टेंगल है, इसकी एक साइड दे रखी है अपने को 40, ठीक है, और उसका डायगोनल, अब डायगोनल क्या होती है, उसका डायगोनल मैंने पहले वीडियो बना रखा है, उसका डायगोनल दे रखा है हमें 41, ठीक है, डायगोनल हमें दे रखा है 41, ठीक है। इस फिगर का हमें क्या बनाना है, पैरामीटर कितना हुआ, पैरामीटर मतलब परिमाप हमें कितना हुआ, ठीक है, इसका फिगर का पैरामीटर बनाना है। अब इसकी ट्रायंगल की एक साइड, ट्रायंगल की हमें पता है कि आमने सामने साइड क्या होती है, बराबर होती है, ये साइड हमें पता है, ठीक है, ये साइड कितनी हो जाएगी 40, लेकिन ये साइड और ये साइड हमें नहीं पता, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल के अंदर ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल एक साइड 40 है, ये साइड क्या होगी और ये साइड क्या होगी, ठीक है। तो ये क्या राइट एंगल में DAB, ट्रायंगल DAB हमारी क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। क्यों होगी, क्योंकि ट्रायंगल के राइट एंगल के चारों एंगल क्या होते हैं, हमारे 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये क्या 40 दे रखा है, ये 41 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालेंगे, ये देखिए, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इसका स्क्वायर 41 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 40 के स्क्वायर प्लस, मान लीजिए साइड हमने x मान ली, तो x के स्क्वायर के बराबर होगा। समझ आएगी बात समझ में आई क्या। ये एक DAB हमारी क्या होगी, एक रेक्टेंगल होगी, ठीक है, रेक्टेंगल होगी तो ये क्या रेक्टेंगल बनेगी, तो ये क्या हाइपोटेन्यूज होगी, और हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लेग्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, x का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक है। अब x का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, x का स्क्वायर को यहां रखा है, तो 41 का स्क्वायर, ठीक है, 41 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, सॉरी यहां माइनस हो जाएगा, अब इस वैल्यू को उठा के ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा 40 का स्क्वायर। अब 41 का स्क्वायर क्या होता है, 41 का स्क्वायर क्या होता है 1/1681, ठीक है, 41 का स्क्वायर, और 40 का स्क्वायर क्या होगा 4 चौक 16, ठीक है। अब इसमें से घट गया तो क्या आ गया, x स्क्वायर इक्वल टू में 81, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 81 को 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर लिखेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल टू में 9 आ जाएगी, यानी ये लाइन क्या आ गई हमारी, ये लेंथ क्या गई हमारी 9 आ गई, ये 9 आ गई, ये कितनी हो जाएगी 9, ये कितनी होगी 40। अब इसका पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर ऑफ 40 प्लस 9 प्लस 9, ठीक है, 40 प्लस 40 80 प्लस 18 क्या हो जाएगा 98, आया समझे, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, पूछा क्या है, पैरामीटर मैंने आपको बताया नहीं था, तो मैंने पहले आपको पैरामीटर बता दिया क्या होता है, ठीक है, उसके आउटर बाउंड्री का सम क्या होता है वो हमारा पैरामीटर होता है, ठीक है। आगे हम जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे, एरिया और पैरामीटर और एरिया पढ़ेंगे तब आराम से बताऊंगा इसको, ठीक है। अभी क्वेश्चन के अंदर था तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी एक साइड 40 दे रखी है और डायगोनल दे रखा है उसका भी 41, तो डायगोनल हमेशा ये होगा, ये डायगोनल मैंने पिछली क्लास में बताया कि डायगोनल होता है क्या, ये नॉन एडजेसेंट वर्टिस को जोड़ने से जो रेखा बनती है वो हमारा डायगोनल होता है, ठीक है। पीछे कंसेप्ट देखा होगा तो समझ जाएंगे। ये दे रखा है तो ये हमारे क्या, ये रेक्टेंगल में हमारा क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये DAB हमारी क्या होगी 90 डिग्री एंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इसके अंदर क्या होता है, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के और इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर होता है, इसको हमने x मान लिया, तो वहां से क्या हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू हमारी 9 निकल गई, तो पैरामीटर क्या होगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद वीडियो को शायद आगे ना करें, ठीक है। अब देखा आपको क्या देखा है, हमने किसका पैरामीटर निकालना है, एक रोम्बस का पैरामीटर निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है,
रोम्बस का पेरीमीटर निकालना है जिसके डायगोनल क्या है 16 और 32 है। क्या है 16 और 32 है। अब देख पहले एक रोम्बस बनाइए। अब रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में क्या होता है ए बी सी डी। ठीक है, रोम्बस हमारा क्या होता है एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, रोम्बस क्या होता है हमारा एक पैरेललोग्राम होता है और रोम्बस की चारों साइड क्या होती है हमारी बराबर होती है। ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, इसके डायगोनल दिए हुए हैं। ठीक है, इसके डायगोनल दिए हुए हैं, एक डायगोनल हमारा 16 और एक हमारा है 8। ठीक है, 8 दिया है। ठीक है, तो क्या निकालना है इसका पेरीमीटर निकालना है हमें। इसका क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना है। तो चारों साइड बराबर होती है। ठीक है, रोम्बस क्या होता है एक रोम्बस के हमें डायगोनल दे रखे, एक डायगोनल क्या है, एक डायगोनल हमारा 16 और एक क्या दिया हुआ है 8। क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर निकालने के लिए क्या करना है, अब देखिए मान लिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि रोम्बस के डायगोनल क्या करते हैं। मान लो पैरेललोग्राम, रोम्बस क्या हमारा पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं बाइसेक्ट की जिद करते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल क्या करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात आप नोट करें ना, पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं, कोई भी पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम क्या होता है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो उसके डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे। बाइसेक्ट का मतलब ये होगा। लेकिन रोम्बस के क्या करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, यानी इस एंगल के ऊपर क्या बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर 32 और 16 है। ठीक है, एक उसकी क्या दे रखे अपने को डायगोनल क्या दे रखे हैं 32 और एक ये एंगल ये 32 दे रखा है और ये क्या दे रखा है 16 दे रखे हैं। ठीक है, अब रोम्बस के डायगोनल क्या करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या ये पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 32 है, तो ये कितनी बच गई 16। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 16 दे रखी है, ये कितनी बच गई 8 बच गई। ठीक है, 8 बच गई। ठीक है, ये क्या होगा ये कितनी ये लाइन होगी 16, ये होगी 8, तो ये क्या होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री का मतलब होता है सी, ये पॉइंट मान लिया हमने एम है, तो सी एम ए ट्रायंगल सी एम ए हमारी क्या होगी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। इसके अंदर क्या होगा ये चीज ये 90 डिग्री के सामने क्या होगा हमारा ये हाइपोटेन्यूज होगी, तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर निकल के ये साइड निकल जाएगी, एच की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, 16 का स्क्वायर किया प्लस 8 का स्क्वायर किया। ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर से हमारी एच की वैल्यू निकल जाएगी। मान लिया एक्स की वैल्यू कुछ भी आ गई 12 आ गई 10 आ गई या 9 आ गई कुछ भी आ गई, जब एक साइड निकल गई तो ये भी 12 हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगी। इन सबको जोड़ देंगे तो क्या देगा हमारा, सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या देगा पैरामीटर ऑफ रोम्बस। बात ध्यान रखने वाली क्या है कि रोम्बस का होता है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं हमारे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि सेम बराबर भाग पे काटते हैं, मतलब दोनों जिस पॉइंट पे काटेंगे तो वो लेंथ क्या होगी बराबर होगी। मान लो कोई पैरेललोग्राम है, कोई पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल क्या है बाइसेक्ट इज्जत करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा इस पॉइंट से ये वाला डायगोनल है, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी और ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी। लेकिन रोम्बस के क्या होंगे रोम्बस के क्या होंगे रोम्बस के बाइसेक्ट तो करेंगे लेकिन आपस में क्या बनाएंगे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री एंगल यहाँ बनाएंगे, तो मान लो ये पूरी 16 दे रखी है, ये 8 हो जाएगी, ये पूरी 32 दे रखी है, ये 16 हो जाएगी, ये 16 होगी, ये 8 होगी, 90 डिग्री एंगल होगी। ये क्या होगा हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ए एम सी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ये हमारा क्या होगा हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे, ये वैल्यू निकाल लेंगे तो रोम्बस के क्या होते हैं चारों साइड बराबर होती है हमारी, तो ये भी 12 हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगी, 12 अगर वो 12 आई तो ठीक है, तो ये हमारा पैरामीटर हो जाएगा। इस तरह से हम रोम्बस का पैरामीटर निकालेंगे। अब इसी बात से एक और है, रोम्बस क्या होता है रोम्बस इसी प्रकार स्क्वायर क्या होता है हमारा रोम्बस ही होता है। तो स्क्वायर के भी क्या होंगे बाइसेक्ट तो करेंगे लेकिन क्या करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। जो स्क्वायर के जो डायगोनल होंगे वो भी क्या करेंगे हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने काफी सारे क्वेश्चन किए, अच्छे क्वेश्चन किए। ठीक है, समझने के लिए कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं इन क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी आपको कोई कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है मेरा, उसमें को बता देना भी आपको क्या कुछ समझ नहीं आया तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना
और अगली वीडियो में हम 7th क्लास का एक वो टॉपिक रह गया हमारा, एक ही टॉपिक रह गया कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल, उसको लेके आऊंगा, बहुत जल्दी लेके आऊंगा। इस बार थोड़ी वीडियो थोड़ी लेट बढ़ी है, टाइम थोड़ा कम लगा ना, लेकिन 1-2 दिन में दूसरी वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।